नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमरकांत क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग अभी देखेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन जो चल रहा है आपका चैप्टर। इससे हम लोग 125 क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी 126 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं 126 नंबर क्वेश्चन क्या है, उसको समझिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। कि कहता है कि 3 कारों द्वारा 1, 2 और 3 के अनुपात में दूरी तय की गई। यदि यात्रा के समय का अनुपात 3, 2, 1 हो तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा, ये बताया है। देखिए 3 गो कार है, तो 3 गो कार को हम लोग सी से लिखते हैं, CAR नहीं। पहले तो सवाल लिखिए 126 नंबर। 3 गो कार है तो एक होगा C1, एक होगा C2 और एक हो जाएगा C3। और इसका देखिए रेशियो दिया गया है, तो इसमें भी हम लोग रेशियो लगा देंगे। तो देखिए कार का जो मतलब कि दूरी का अनुपात जो दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस का जो रेशियो दिया गया है वह आपको देखिए दिया गया 1:2:3। और टाइम का जो अनुपात दिया गया है वो देखिए क्या दिया गया, उल्टा दिया गया 3:2:1। तो कहता है हम लोग को कि इन कारों का चाल का रेशियो क्या होगा, चाल का। तो देखिए हम लोग को क्या निकालना है, स्पीड निकालना है, स्पीड का रेशियो निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, पढ़ते हुएगा सवाल पढ़िएगा तो लगेगा कैसे बनेगा, लेकिन सीख लीजिएगा तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। तो स्पीड बराबर फार्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। देखिए यहाँ हमको डिस्टेंस भी पता है और टाइम भी पता है, तो स्पीड नहीं निकलेगा। ये हो जाएगा 1/3, अनुपात हो जाएगा 2/2 और अनुपात हो जाएगा 3/1। देखिए यह रेशियो ऑलरेडी है, अनुपात में है, लेकिन अगर आप इसको अगर मान के चलिए जनरल फॉर्म में अगर लाना चाहते हैं तो इसको कैसे लाएंगे। तो सरल अनुपात कहने का मतलब सरल अनुपात में कैसे लाना। तो हम लोग देखिए जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसका एलसीएम लेते हैं। तो देखिए इसका एलसीएम जो होगा 3, 2 और 1 का एलसीएम 6 होता है। जो एलसीएम होता है उसी से इसको गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे गुना कर देंगे। देखिए एलसीएम ले करके गुना किए हैं, इसीलिए नीचे वाला जो अंक है इससे कटेगा, सब का सब कट जाएगा। देखिए 3 दूना 6, 2 तिया 6 और यहाँ पे देखिए 6 3 18 होगा। अब देखिए इसको एक बार और कैलकुलेशन करेंगे तो फिर कटेगा, लेकिन यहीं पे भी आप काट सकते हैं। हालांकि देखिए इसको लिख देते हैं 2:6:18। 2 से जब इसको काटिएगा तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 9 18, यानी 1:3:9। देख लीजिए यही आपका किसका अनुपात आ गया, स्पीड का। नहीं, तीनों कार का स्पीड का अनुपात 1, 3 और 9 आ जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 26 है, तो इसका ऑप्शन जो है बी राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 127 नंबर सवाल है। देखिए कहता है जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है उतनी ही देर में एक कुत्ता 3 छलांगे लगाता है। यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांगों में लगाई गई दूरी के बराबर है, तो कुत्ते और खरगोश की चाल का अनुपात बताइए क्या। देखिए यहाँ भी समझने वाला क्वेश्चन, समझ जाइएगा तो देखिएगा। खरगोश जो होता है उसको अंग्रेजी में हम लोग रैबिट बोलते हैं, RABBIT। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, खरगोश लिख देते हैं। और डॉग मतलब क्या होता है, कुत्ता। तो देखिए यहाँ पे हम लोग खरगोश के लिए R का इस्तेमाल करेंगे और डॉग के लिए यानी कुत्ता के लिए D का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए लिख दिए हैं। आप समझिएगा, आप भी लिख लीजिएगा जब नोट कीजिएगा ताकि समझना आसान हो। कहता है जितने समय में खरगोश 5 छलांगे लगाती है, 5 छलांगे लगाती है यानी कि 5 गुना R हो जाएगा नहीं। और उतना ही समय में देखिएगा, उतना ही समय में ये क्या करता है, कुत्ता जो है 3 छलांग लगाता है। कुत्ता 3 गुना कितना हो जाएगा, डॉग 3 छलांग लगाता है। तो ये आपका जो आएगा यह स्पीड आएगा, क्या आएगा, स्पीड। क्योंकि देखिए छलांग लगाया तो उसमें स्पीड होगा ना, तो ये स्पीड हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, उसके नेक्स्ट आपको जो दिया गया कहता है यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी, कुत्ते की एक छलांग। आप देखिए हम लोग दूसरा काम करेंगे, डिस्टेंस आप निकालेंगे। डिस्टेंस अच्छा सवाल है, समझिएगा। कुत्ते की एक छलांग में, तो एक छलांग में मतलब क्या, 1 गुना डॉग नहीं, कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी जो है खरगोश की 3 छलांगों में लगाई गई दूरी के बराबर है खरगोश के, यानी कि 3 गुना R। देखिए यहीं से सवाल आपका अब समझ में आएगा बढ़िया से। क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे दिया गया था कि खरगोश के 5 छलांग नहीं और डॉग का जो है उसका 3 छलांग। यहाँ पे दूरी जो दिया गया, कुत्ता का 1 छलांग नहीं और रैबिट यानी खरगोश का 3 छलांग जो है, दोनों का डिस्टेंस क्या आपस में बराबर है, दूरी बराबर है। तो देखिए जब बराबर रहता है तो इसको हम लोग अनुपात कैसे निकालते हैं, यानी D अनुपात अगर आपको R निकालना है तो देखिए जिसको निकालेंगे उसको ढक देंगे, तो किधर क्या दिखेगा, 3 दिखेगा और इधर 1 हो जाएगा। यानी डॉग और मतलब कि कुत्ता और खरगोश का अनुपात 3:1 आ गया है। किसका अनुपात आया, तो
तो ये देखिए डिस्टेंस का अनुपात है, दूरी का आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को स्पीड का अनुपात चाहिए, तो स्पीड का अनुपात हम लोग बना चुके हैं पहले 5r/3d, d मतलब डॉग, r मतलब रैबिट, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो लिखिए 5 गुना, देखिए इसका आपका चाल जो है ना, देखिए चाल बराबर क्या होता है, यहाँ पे एक बात समझिए पहले, आपको जो डिस्टेंस दिया गया है डॉग के लिए 3 हो गया और रैबिट के लिए 1 हो गया। यहाँ पे इसका वैल्यू को पहले पुट कीजिए, तो ये आ जाएगा 3 और डॉग के लिए कितना आ जाएगा 1। एक मिनट, यहाँ पे 3 आएगा ना, उल्टा लिख दीजिए, और ये आपका कितना आ जाएगा 1। तो आप देखिए इसका अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे तो 5 अनुपात कितना आ जाएगा 9। तो ये जो रेशियो आया ये किसका है, r/2, यहाँ पे आप लिख सकते हैं r/2 डॉग। तो हम लोग को क्वेश्चन में ये बात नहीं पूछा गया, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कुत्ते और खरगोश की चाल का अनुपात बताइए क्या है, स्पीड का अनुपात निकालें। तो कुत्ता पहले लिखेंगे, मतलब डॉग और r का वैल्यू निकालना, ये कितना आ जाएगा 9:5। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए एक बार और इसको समझिए सवाल को, क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है वो बात को एक बार और समझ लीजिए। कहता है जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाती है उतनी ही देर में कुत्ता 3 छलांग लगाता है। तो देखिए यहाँ पे आप स्पीड अगर निकालते हैं तो 5r/3d हो जाएगा, नहीं 5 छलांग खरगोश लगाता है उतना ही समय में, समय दोनों के लिए बराबर, कुत्ता जो है मतलब 3 छलांग लगाता है, ठीक है। आप कहता है कि मतलब डॉग जो है उसका 1 छलांग नहीं और खरगोश का 3 छलांग का जो दूरी है दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो डिस्टेंस यहाँ से हम लोग अनुपात निकालेंगे तो इसका भी निकल गया। देखिए r और d का वैल्यू इसमें पुट करेंगे और स्पीड आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग फिर इसमें अगला क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं क्या है, इसको समझिए। देखिए 128 हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें बोला गया कि एक परीक्षा में परवीन तथा विजय का प्राप्तांक, देखिए परवीन के लिए p का इस्तेमाल करेंगे और विजय के लिए v का इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों जो है ये आपको 4:5 है इतना प्राप्त किए हैं, जबकि विजय और सुरेश के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। इनका जो प्राप्तांक है वह आपका 3:2, कितना है 3:2। तो हम लोग से पूछा जा रहा है कि विजय और सुरेश के परवीन और सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात बताइए क्या है, परवीन और सुरेश के। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, विजय जो है यहाँ पे 5 है और यहाँ पे विजय कितना है 3 है। तो सबसे पहले रेशियो बना लीजिए, परवीन विजय और सुरेश, इसको लिखेंगे 4:5 और विजय और सुरेश का रेशियो कितना है 3:2। देखिए आपको बताए थे खाली जगह में उसके बगल वाला 5 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। देखिए ऐसा करने से क्या होता है कि आप सीधे सीधे गुना करेंगे और रेशियो आ जाएगा। तो आ जाएगा आपका 4×12 आ जाएगा आपका 4×12 अनुपात 15 और अनुपात आ जाएगा 10। अब देखिए यहाँ से हम लोग को परवीन और सुरेश का पूछा है ना, एक मिनट देख लेते हैं। आपसे पूछा गया है परवीन और सुरेश का, तो परवीन और सुरेश का अगर अनुपात निकालेंगे, परवीन और सुरेश का, परवीन का देखिए कितना है 12 और सुरेश का कितना है 10। इसको काट दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 6:5। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 6:5। तो देख लीजिए 6:5 के साथ ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में तो बहुत ज्यादा कुछ था ही नहीं आपका जो रेशियो, ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत बना चुके हैं, सीधा रेशियो निकालना था। तो अब देखिए इसके बाद 29 नंबर देख लेते हैं। देखिए 129 नंबर क्वेश्चन जो है, एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगुने अंक प्राप्त किए, अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी के लिए ई लिखेंगे, एक मिनट। देखिए आपका जो 129 नंबर कहता है एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगुने अंक लाए। अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में जो उसका नंबर आया होगा वह साइंस से दुगुना नंबर आया। तो देखिए इंग्लिश और साइंस का जो अनुपात होगा वह क्या हो जाएगा उसको समझिए। तो देखिए इंग्लिश का अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 2:1, उल्टा हो जाएगा, ये तो आप लोग समझते होइएगा। देखिए इंग्लिश का अगर निकालना है तो इसको ढक देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना में 1 होता है ना, तो ये इंग्लिश को ढक देंगे, मतलब क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, मतलब इंग्लिश का वैल्यू 2 और साइंस का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, उल्टा हो जाएगा। तो इंग्लिश में जो है विज्ञान से दुगुना अंक लाया कौन, अंशुल। उसके बाद बोलता है कि अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में कुल प्राप्तांक 180 थे, यदि अंग्रेजी और गणित में उसके प्राप्तांकों के अनुसार। आप देखिए गणित, अंग्रेजी और गणित यानी इंग्लिश और मैथ का जो प्राप्तांक है इनका वह आपको जो दिया गया है 2:3 है, 2:3 है। तो हम लोग से ये पूछा जा रहा है कि बताइए विज्ञान में उसका प्राप्तांक क्या था, विज्ञान का नंबर पूछा जा रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे
देखिए इंग्लिश यहाँ भी दो है और इंग्लिश यहाँ भी दो है। जब अनुपात बराबर रहता है तब हम लोग सीधा सीधा भी निकाल सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश हो जाएगा, फिर साइंस हो जाएगा, फिर मैथ हो जाएगा। देखिए अगर ये वैल्यू अलग अलग होता तब फिर हम लोग को अलग अलग निकालना पड़ता। इंग्लिश का 2 हो जाएगा, साइंस जो है वो 1 हो जाएगा, और मैथ का रेशियो कितना है 3 है। तो सीधा सीधा हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। तो देखिए सीधा सीधा रेशियो आ गया। अब आपको कहता है कि इंग्लिश, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश प्लस मैथ और प्लस साइंस तीनों मिला करके 180 अंक प्राप्त किया। तीनों मिला करके क्या क्या है 180। अब देखिए इसका रेशियो जोड़ेंगे तो 2 + 1 + 3 बराबर कितना 180, यानी कि सबको जोड़ेंगे तो 6 का वैल्यू आ जाएगा 180। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 180, 180/6, यानी काट देंगे तो 30 बार में कट जाएगा। तो 1 का वैल्यू निकल गया ना। तो पूछ रहा है बताइए विज्ञान में यानी साइंस में उसको कितना प्राप्तांक था। तो साइंस का वैल्यू पूछ रहा है, तो साइंस का वैल्यू कितना 1 ना। तो 1 × 30 बराबर इसका भी कितना हो जाएगा 30 अंक हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी अगर इसी में पूछता है कि बताइए इंग्लिश में उसको कितना अंक प्राप्त हुआ, तो इसका 2 है ना, तो 1 का वैल्यू आया 30, तो 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 30 × 60 आ जाता। इसी में मैथ का पूछता था 30 × 90 हो जाता। सबको जब फिर जोड़िएगा तो फिर 180 उड़ जाएगा। तो देखिए सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो एक बार आगे पीछे करके देखिए, गारंटी समझ में आएगा, क्योंकि जो बात था वो हम बोल चुके हैं, ठीक है ना। तो दिक्कत आपको नहीं होगा, रेशियो निकालने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए इंग्लिश और साइंस का रेशियो आप निकाला हुआ है, और इसका रेशियो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए इंग्लिश साइंस और मैथ का रेशियो अगर हम अलग से निकालें तो वो तब निकाला जाता है जब इंग्लिश जो है अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ और अंक होता है, तब बराबर करते हैं दोनों को। यहाँ तो पहले से ही बराबर है, तो क्या बराबर करेंगे, इसीलिए आपका सीधा रेशियो आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको भी कहीं दिखे तो डायरेक्ट बराबर कीजिए। अब देखिए इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है 130। समझिएगा 130 नंबर क्वेश्चन जो है वो कहता है कि 5 केले और 4 सेब का मूल्य जो है 3 केले और 7 सेब के मूल्य के बराबर है। तो देखिए जो बात कह रहा है वही काम कर दीजिए। 5 केला और 4 सेब का मूल्य, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 केला जोड़ 4 सेब, ठीक है ना। के मतलब केला है, एस मतलब सेब। इसका मूल्य जो है ना वो आपको दिया गया है 3 केला और 7 सेब के मूल्य के बराबर है, यही दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि केले तथा सेब के मूल्यों का अनुपात बताइए क्या है। केला और सेब का अनुपात निकालना, आप समझिएगा बात। 5 केला और 4 सेब का जो मूल्य है ना, और 3 केला और 7 सेब के मूल्य के बराबर है, दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो देखिए यहाँ पे क्या काम करना, 5 केला में से 3 केला को घटा दीजिए, अब बराबर में इधर आ जाएगा 7 सेब में से 4 सेब को घटा दीजिए। सेब वाला को सेब वाला के साथ, केला वाला को केला वाला के साथ। तो इसको इधर लाएंगे तो साइन चेंज होगा, इसको उधर भेजेंगे तो ये साइन चेंज होगा। तो ये आपका जो होगा 2 के बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा 3s। तो हम लोग को केला और सेब का ही तो रेशियो पूछा। तो यहाँ पे देखिए केला और सेब का रेशियो पूछा, तो केला का निकालना है तो इसको ढक दीजिए, क्या दिख रहा है 3, तो ये हो जाएगा 3। और सेब को ढकेंगे तो इधर क्या दिख रहा है 2, तो ये हो जाएगा 2। तो यही ना हो गया केला और सेब के रेशियो का अनुपात, नहीं दाम का। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, इसमें कोई विशेष बात तो है भी नहीं। अब देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 131। देखिए अगला क्वेश्चन 131 नंबर है कि हरि के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 है तथा पैरों की संख्या 140 है तो उसके पास कुल कितने मुर्गे थे, ये आपसे पूछा जा रहा है, यानी मुर्गा का पूछा जा रहा है। देखिए इस सवाल को एक तो हम लोग जनरल मेथड से बनाते हैं XY मान करके, तो वहां से भी आपका सॉल्व हो जाएगा, आप बहुत इजी वे में वहां भी मिल जाएगा आंसर। लेकिन उससे भी आसान है कि एक फार्मूला है, फार्मूला आप लगाइएगा, 2 पैर वाला पूछे या 4 पैर वाला पूछे, तो आराम से आप इसको निकाल सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा हम इसके लिए फार्मूला आपको बता रहे हैं। देखिएगा 2 पैर वाला के लिए 131 नंबर क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पैर वाला के लिए जो फार्मूला होता है वो आता है 2h - L/2, ठीक है ना। और 4 पैर वाला के लिए अगर पूछेगा ये हो जाएगा L/2 - h, ठीक है। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, देखिएगा यही से बन जाएगा। आपको अभी बहुत बात समझ में नहीं आया, क्या है कि इसके बारे में अभी कुछ बोले नहीं।
क्वेश्चन हम लोग का मुर्गा और किसका किसका सवाल है, गाय का, यानी 2 पैर और 4 पैर दोनों का चर्चा चला। लेकिन यहाँ पे बात को आप समझिएगा, हम लोग से पूछा गया है मुर्गों की संख्या कितनी है, ये पूछा गया है कितने मुर्गे हैं। तो मुर्गा में 2 गो पैर होता है, 2 गो टांग होता है, नहीं लेग पीस ऐसे भी चर्चित है, आप समझिए रहिएगा। होटल में चल गए तो इसका चार्ज अलग से लगता है, नहीं तो खैर चलिए वो तो अलग बात है, जिसको जो खाना खाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर इसको निकालना है तो देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे इजी वे में, उसको आप समझिए। अगर 2 पैर वाला का संख्या अगर आपको निकालना है तो ये वाला फार्मूला लगेंगे 2h माइनस L/2। अगर 4 पैर वाला पूछेगा, पूछता गाय की संख्या कितनी है, तो वह में ये फार्मूला लगाएंगे L/2 माइनस है। देखिए याद करना आसान है, 2h माइनस L/2। और जब 4 पैर वाला रहेगा तो L/2 होगा, उसमें से हेड को घटा देंगे। अब देखिए यहाँ पे समझिए, h जो है इसका मतलब हेड है, सिर, ठीक है ना, और L मतलब लेग, पैर। बात समझ में आया क्या नहीं? क्योंकि क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन में यही बात दिया रहता है। जैसे आपको अभी यहाँ पे क्वेश्चन है तो आप सीधा देखिए क्वेश्चन बनाते हैं, कुल सिरों की संख्या, सिरों मतलब हेड कितना दिया गया 48। तो यहाँ पे हम लोग देखिए क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। h का जो वैल्यू है वह 48 है और L का जो वैल्यू है, लेग L का जो वैल्यू है वह कितना है 140 है। कहता है मुर्गों की संख्या कितनी होगी, तो देखिए ऐसे लिखेंगे, मुर्गों की संख्या, मुर्गा में क्या गोटा 2 गो, तो मतलब याद दिए 2 गो पैर वाला लगाना है, क्या लगाना है, तो 2h माइनस L/2। देखिएगा सीधे आंसर आएगा, 2 गुना 48 हो जाएगा, L/2 कितना 140/2। इसको 2 से काटेंगे तो 70 बार में कटिए जाएगा। 48 गुना होता है कितना 96 माइनस 70, 96 में से 70 घटाएंगे तो कितना होगा 26, यानी मुर्गों की संख्या कितनी होगी 26 होगी, 26। तो देखिए क्लियर हो गया, यहाँ से 31 नंबर आराम से हम लोग बना लिए। अब देखिए फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 132 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है थोड़ा स्पेशल टाइप सवाल है, ऐसा क्वेश्चन जान करके एग्जाम में पूछा जाता है। और जो बच्चा बनाया है वो तो तुरंत बना देगा, और जो नहीं बनाया अपना से नहीं बनेगा, ठीक है ना। ये आप लोग एग्जाम देते हैं, सब लोग देते हैं एग्जाम, निश्चित रूप से पता होगा, ठीक है ना। तो ऐसा सवाल को एकदम प्रैक्टिस कर लीजिए, एकदम इजी फार्मूला इस पे सेट कीजिए, कि ना हो तो पूछेगा तो आप निकाल दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट देखते हैं। 132 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। देखिएगा 132 नंबर बहुत बढ़िया सवाल है। देखिएगा क्वेश्चन जो कहता है कि 126 रुपया प्रति किलोग्राम, 135 रुपया प्रति किलोग्राम की 2 प्रकार की चाय को तीसरे प्रकार की चाय के साथ 1 और 2 के अनुपात में मिलाया गया। देखिए यहाँ पे सबसे पहले 3 प्रकार का चाय है, तो प्रकार लिखिए, पहला प्रकार, दूसरा प्रकार और तीसरा प्रकार, 3 प्रकार का चाय है। अब बराबर में देखिएगा एक चौथा प्रकार भी आएगा, कैसे आएगा समझाते हैं। इनका जो रेशियो दिया गया है 1:1:2, इस रेशियो में। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि मिलाया जाता है, यदि इस प्रकार बने मिश्रण को 153 रुपया प्रति किलोग्राम हो, मतलब मिश्रण जो है 153 रुपया प्रति किलोग्राम अगर हो, तो आपसे पूछा जा रहा है कि तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य जो है वह क्या होगा, यानी तीसरा प्रकार का जो चाय है इसका मूल्य पूछा गया। तो यहाँ पे समझिए, देखिए ये 3 प्रकार का चाय था, तीनों को मिला करके एक चौथा प्रकार बना देता है। और इसका जो मिश्रण होता है ना, उसको बेचता कैसे होगा, या फिर बेचे या फिर उसका मूल्य अगर निर्धारित करना है तो 153 रुपया प्रति किलो। जबकि देखिए यहाँ पे पहला प्रकार का चाय जो है इसका देखिए मूल्य जो दिया गया है वह 126 रुपया प्रति किलो। तो देखिए 1 किलो चाय है, ये तो द्रव्यमान दिया गया, मतलब कि केजी में है 1 और 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा पहला प्रकार का जो चाय है वह 1 किलो है, और इसका जो पर केजी है वह 126 रुपया पर केजी है। कितना है 126 रुपया पर केजी है। और देखिए दूसरा प्रकार का जो चाय है यह 135 रुपया है, किताब में आपको दिया गया है। देखिए थोड़ा सा रेशियो बनाते हैं, गुना में लिखेंगे 135 रुपया, ये 2 है ना। अब पूछ रहा है 2 प्रकार का हो गया, तीसरा प्रकार का जो चाय है इसका पूछ रहा है कि इसका मूल्य क्या होगा, यही पूछा गया। तीसरा प्रकार का चाय का नहीं जानते हैं तो इसको x से गुना करेंगे। अब समझिएगा बात को, 1 किलो था 126 रुपया प्रति किलो, 5 किलो होता तो 126 को 5 से गुना करते। अरे 1 किलो का दाम 126 रुपया था, 5 किलो का पूछता था 5 से गुना कर देना। लेकिन अभी 1 के है अनुपात में, तो जो क्वेश्चन कहेगा वह काम करेंगे, अपना मन से कीजिएगा तो गलती हो जाएगा। 1 किलो 126 गुना है। देखिए दूसरा प्रकार का जो चाय है ये रेशियो में 1 के दिया, तो ये हो जाएगा कितना, इसका लेकिन वैल्यू अलग है, 135 रुपया प्रति किलो है, मतलब टाइप अलग है, तो 135 गुना है। और तीसरा प्रकार का जो चाय है 2 किलो है, आप पूछता है 1 का दाम बताइए क्या है, तो नहीं जानते हैं तो क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। अब इन तीनों को मिला करके जो चौथा प्रकार का चाय बनाया जाता है ना, इसका दाम है 153 रुपया प्रति किलो। अब देखिए यहाँ पे क्या खेल होगा,
देखिए इधर 1 किलो चाय, 1 किलो, 2 किलो और 2 किलो, टोटल कितना 4 किलो चाय हो गया। अब देखिए इसको जब मिलाएंगे ये 1 किलो, समझिएगा बात को, क्वेश्चन का नंबर हुआ देखने से आप लोग का मन अलबलाएगा, लेकिन देखिए अभी नहीं अलबलाएगा, समझिए ये 1 किलो और 2 किलो तो 4 किलो हुआ ना। अब चारों को मिला देंगे तो नहीं समझे बात को, जैसे ये 1 किलो हुआ, ये 1 किलो, ये 2 किलो, 3 प्रकार का चाय, अब तीनों को उठा करके एगो बड़का वाला बर्तन में रख दीजिए तो अब टोटल कितना 4 किलो हुआ कि नहीं। यही ना मिश्रण को 153 रुपया प्रति किलो बेचता है जी। 1 किलो का दाम कितना, 1 किलो के 153 रुपया, तो 4 किलो का कितना गुना कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा 4 से। यही बात हम समझाना चाहते थे, ताकि बच्चा को लगेगा 4 कहाँ से ले आए, तो यही वाला है 2 किलो, 1 किलो, 3 किलो, 1 किलो, 4 किलो, ये सब के मिला है तो ये मिश्रण मिला है तो 4 किलो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कैसे सोल्व हो जाएगा। अब देखिए इस सबको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 126 प्लस 135 प्लस 2x बराबर, इसको गुना कर दिएगा कितना हो जाएगा 4 दिया 12, 612 आएगा। देख लीजिएगा 4 दिया 12, 5 चौका 20, 1 21 और 4 2 6, ठीक है। इसको जब जोड़िएगा तो 30 और 20 50, 61 हो जाएगा 261 प्लस 2x बराबर हो गया कितना 612, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 612 माइनस 261, तो 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा, घटा दीजिए तो आ जाएगा 1 नहीं 2 में से 1 गया तो ये आ जाएगा 11 में से गया तो 5 नहीं, और 5 में से 2 गया तो 3, 351 आ गया ना। तो x का वैल्यू कितना 351 और बट्टे 2, इसको जब काटेंगे तो 2 एकम 2 नहीं 15, 2 7 14, 2 5 10, ठीक है 175 रुपया 50 पैसा। तो यही ना हम लोग x क्या माने थे, तीसरा प्रकार का चाय का मूल्य पूछा है, इसी को x माने थे और x का वैल्यू कितना आ गया 175 रुपया 50 पैसा। यानी तीसरा प्रकार का चाय का मूल्य क्या हो जाएगा 175 रुपया 50 पैसा प्रति किलो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कंप्लीट कर लिए, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है 133 नंबर, समझिए कहता है किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का सारे मतलब 33.1/3% दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50% है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेज बनाए तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितने पेज बनाता है। देखिए उत्पादन जो एक्चुअली में लिखा है ना वो पेज बनता है, पेज मतलब नॉट बोल्ट जो होता है वो किसी कंपनी में बनता होगा। तो देखिए दो व्यक्ति का बात किया है तो यहाँ भी हम लोग दो व्यक्ति लिखेंगे। सवाल नंबर आपका हो जाएगा 133। पहला व्यक्ति के लिए M1 का प्रयोग करेंगे, समझिएगा। तो यहाँ पे कहता है M1 और दूसरा के लिए किसका प्रयोग करेंगे M2 का प्रयोग करेंगे। तो देखिए कहता है किसी कारखाने में एक व्यक्ति यानी M1 जो है द्वारा किए गए उत्पादन जो 33.1/3%। देखिएगा 33.1/3% का मतलब होता है 1/, देखिए 100 नहीं और बट्टा कितना हो जाएगा 3, आप परसेंट है देखिए प्रतिशत अगर आप हटाइएगा तो बट्टा में कितना हो जाएगा 300, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से गुना करेंगे ना। अब देखिए यहाँ पे 3 को गुना करेगा, 1 0 से 2 0 कट गया तो कितना आ गया 1/3 है। ये बात समझ में आया। 33.1/3 जो है इसको अगर आप भिन्न के रूप में लिखिएगा तो कितना 1/3 ही आता है इसका वैल्यू। यहाँ भी आप अगर लिखिएगा देखिए 1/3 डायरेक्ट लिखेंगे तो आसान हो जाएगा, इसलिए समझा रहा है। देखिए 33.1/3 को 100/3 लिखते हैं और प्रतिशत है, अब प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से क्या करेंगे भाग देते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या इसको पलटी मारिएगा तो 3 से गुणे ना होगा, 300 हो जाएगा, 2 को 0 से 2 को 0 कट गया तो 1/3। तो यानी कि 33.1/3 का मतलब क्या होता है 1/3, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इस बात को। तो पहला व्यक्ति द्वारा उत्पादन कितना है, दूसरा व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50% है। दूसरा व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50% का मतलब 1/2 होता है ना। आइए आपस में क्या है बराबर है, समझ में आया। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे M1/3 बराबर हो जाएगा M2/2। देखिए कितना आसान है। अब देखिए दोनों का एफिशिएंसी निकालना। M1 और M2 जो है आप अगर देखिए कभी भी अगर बट्टा में दिया रहे और बीच में बराबर हो तो सीधा सीधा जो नीचे वाला होता है उसका वैल्यू हो जाता है। तो यहाँ से देखिए M1 अनुपात अगर M2 निकालते हैं तो इसका वैल्यू 3:2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आया दूसरा व्यक्ति का, ये आया पहला व्यक्ति का। अब क्या कहता है क्वेश्चन कि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेज बनाता है। ये जो है दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन कितना बनाता है 1500 पेज, यानी कि 2 का जो वैल्यू है वह कितना होगा 1500 होगा। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1500/2, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 750 1 का वैल्यू। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पहला व्यक्ति कितना पेज बनाता है, यही पूछा गया है ना। पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितना बनाता है, पहला व्यक्ति का वैल्यू कितना है 3। तो इसका मतलब हमको किसका वैल्यू चाहिए 3 का वैल्यू चाहिए। तो इधरों क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2250। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिख भी सकते हैं पहला
व्यक्ति। ठीक है ना, तो बिल्कुल समझ में आपको आ गया होगा। यहाँ पे जो दिया गया है, किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.1/3%, तो वही 33.1/3 को सॉल्व करके सीधा 1/3 लिखे हैं। यहाँ 50% था तो उसको 1/2 लिखे हैं। ये बात समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए 134 नंबर क्वेश्चन समझ लीजिए। 134 नंबर जो है कहता है कि एक कारखाने में स्त्री और पुरुष की कर्मचारी का अनुपात दिया गया है। ये एकदम आसान है, लॉलीपॉप। स्त्री और पुरुष जो कर्मचारी है उसका अनुपात आपको जो दिया गया है वो है 3:5। ठीक है, फिर कहता है कि यदि स्त्री की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है तो कारखाना में कुल कितने कर्मचारी। आप एक बात बताइए, स्त्री और पुरुष का अनुपात दिया गया, कहता है स्त्री की संख्या पुरुष की संख्या से 40 कम है, मतलब स्त्री और पुरुष में 40 का अंतर है। कम का मतलब क्या, अंतर। तो देखिए यहाँ कितना का अंतर है, यहाँ पे तो 2 का अंतर है, तो रियल में कितना का अंतर है, 40 का। मतलब क्या, 2 का वैल्यू 40 है, 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 होगा ना 1 का वैल्यू। या फिर इसको लिखिए 40/2 और काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 ही ना आएगा। 1 का वैल्यू आ गया 20। तो कहता है कि मतलब कि कंपनी में टोटल कितना कर्मचारी है, यानी कारखाना में टोटल कर्मचारी कितना है। तो टोटल कर्मचारी में स्त्री भी होगा और पुरुष भी होगा, नहीं। तो अब देखिए कुल कर्मचारी अगर पूछेगा तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कुल कर्मचारी, नहीं कुल कर्मचारी कितना है, तो 5 और 3 8 है ना, तो 8 है कुल कर्मचारी, तो 8 का वैल्यू निकालना है ना। तो यहाँ से देखिए 8 में इधर भी गुना कीजिए और 8 में इधर भी गुना कीजिए, मतलब 8 से गुना कीजिए तो 20 8 कितना हो जाएगा, 160। यानी कंपनी में टोटल कितना कर्मचारी होगा, 160 कर्मचारी होगा। क्लियर है, कुल कर्मचारी 8 है ना। या फिर इसमें अगर आप x लगाते हैं, देखिए 2 का वैल्यू आ गया इतना, तो 1 का निकाल दिए, तो कुल पूछा, कुल का वैल्यू 8 है, 8 का वैल्यू निकालिएगा ना, तो कुल कर्मचारी कितना आ गया, 160 आ गया। फिर देखिए इसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको बनाने का एक और तरीका था, आप इसमें x भी शामिल कर सकते हैं। तो x शामिल करते तो इसका वैल्यू 2x आता, तो x का वैल्यू कितना आ जाता, x का वैल्यू 20 आता। अब देखिए हमको 8x का वैल्यू चाहिए, तो 8 गुना फिर 20 करते थे कितना, 160 है ना आता। तो 1 करके निकालिए, x मान के निकालिए। अब कुछ देखिए कॉन्सेप्ट ले लीजिए, आप कैसे भी निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो खत्म हो गया। 135 नंबर समझिएगा। 135 नंबर सवाल। देखिए 135 नंबर है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45% है। बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात बताइए। देखिए एक बात मानिए, बड़ी संख्या x मानिए और छोटी संख्या y मानिए। छोटी तो बड़ा फेमस नाम है, छोटी से चोट लगा था, जानते करते हैं। देखिए नहीं, देखिए देखो यहाँ पे बोला है दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45% है। तो दो संख्या का हम लोग मान लिए, वो बड़ा है वो छोटा। तो दो संख्याओं का अंतर कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग चलते हैं तो दो संख्याओं का अंतर क्या, x माइनस वाई जो है उनके योगफल का यानी x प्लस वाई का 40% है, यानी 40/100। तो देखिए 40/100 कहने का मतलब क्या होता है, 40% है 45, अच्छा 45%, 45%। इसको जब काटेंगे तो 9 5 45 और 20 5 100 होता है। देखिए क्रॉस जब इससे गुणा कीजिएगा ये हो जाएगा 20x माइनस 20y बराबर ये हो जाएगा 9x प्लस 9y। ठीक है, तो आप देखिए x वाला को एक साथ कीजिए, 20x माइनस 9x बराबर हो जाएगा 9y प्लस 20y, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो देखिए 11x बराबर कितना आ जाएगा, 29y। ठीक है, बराबर हो गया। तो हम लोग को पूछा गया बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात। तो देखिएगा बड़का संख्या आप x माने हैं ना, तो इसका मतलब हुआ कि हमको x अनुपात y चाहिए। तो देखिए x चाहिए तो जकरा चाहिए वो ढक देंगे, ढक क्या मतलब इसको झांप दीजिए, क्या दिख रहा 29। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x का वैल्यू 29, अब y को झापेंगे तो क्या 11 दिखेगा, तो इसका वैल्यू 11, यानी कि आपका क्या हो जाए 29:11, यानी बड़का और छोटका का अनुपात हम लोग निकाल चुके हैं। क्लियर है, देखिएगा इसमें जो आपका आंसर होगा 29 अनुपात है ना, ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। चलिए हम लोग देख लेते हैं 136 नंबर, कंटिन्यू में ही देख लीजिए। 136, गर्मी बड़ा है ना जी। चलिए 136, देखिए 136 नंबर क्वेश्चन जो है वो कहता है कि दो छात्रों के आयु का अनुपात दिया गया है, दो वो छात्र है।
तो स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2, ठीक है ना, इनका अनुपात जो है, छात्रों के आयु का अनुपात जो है वह 3:2 दिया गया है, ठीक है। फिर कहता है कि इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, एक दूसरे से मतलब ये दो स्टूडेंट है, दोनों में कोनो एगो जो है वह 5 वर्ष जो है बड़ा है। तो यानी कि इसका मतलब हो गया दोनों में कितना का अंतर चल रहा होगा, 5 साल का अंतर चल रहा होगा। 5 साल बड़ा है मतलब क्या, कोई 5 साल बड़ा है तो निश्चित रूप से जो बड़का होगा ओकरा से 5 साल छोटा होगा दूसरा, तो दोनों में कितना का 5 साल का अंतर। तो यहाँ पे देखिए दोनों में कितना का अंतर चल रहा है, 1 का, तो 1 के वैल्यू कितना आ जाएगा 5, अंतर बराबर अंतर करेंगे ना, रियल में 5 साल का अंतर है जबकि अनुपात में कितना का अंतर है 1 का, तो 1 का वैल्यू 5। तो आपसे पूछा जा रहा है कि छोटे छात्रों की आयु बताइए कितना है, तो ये दोनों में लॉक रहा है कि छोटका के है, ये S2 जो है ये छोटके ना है जी, ये बड़ है, ये क्या है छोटा है, तो 2 का वैल्यू हम लोग को चाहिए, तो 2 से इधर गुना कीजिए और 2 से इधर गुना कीजिए, यानी कितना आ जाएगा 10 वर्ष, एकदम फुलझड़ी संख्या ना क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देख लीजिए हम लोग 137 नंबर देखते हैं। देखिए 137 नंबर क्वेश्चन जो है ये कहता है दो संख्या का अनुपात दिया गया है, कितना का दिया गया, तो 3:4। देखिए इसका हम लोग इसमें क्या करेंगे, दोनों में x शामिल कर दीजिए, अभी x शामिल करेंगे, इसका अर्थ समझिए। तो दो संख्या का अनुपात है, उनमें लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल जो है 2028 दिया गया है, तो इनका योगफल बताइए क्या होगा। देखिए एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल जो है 2028 दिया गया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एलसीएम गुना एचसीएफ कितना दिया गया है 2028, यानी दोनों का गुणनफल। तो हमको जो अनुपात मिला है यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ेगा ना। देखिए ये दोनों संख्याओं का जब एलसीएम लेंगे तो लिखिए एलसीएम, दोनों संख्या का एलसीएम जो होगा वह हो जाएगा 12x। कैसे निकलता है समझिए, 3 4 और जो x है इसको अलग, तो 4 दिया 12 गुना x, काहे कि अलग अलग नंबर है तो सीधे गुने होगा, एलसीएम तो ऐसे निकालते हैं, जैसे कि 6 और 3 रहा था तब ना 3 से लगाएंगे तो 3 दूना 6 3 एकम 3 होगा, यहाँ तो सीधे गुने होगा ना। तब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 12, और एचसीएफ जो होता है वो समझिएगा क्या होता है ना, एचसीएफ। देखिए एचसीएफ जो होगा वह सीधा x हो जाएगा, कैसे होगा, तो जो कॉमन होता है ना दोनों में वही एचसीएफ होता है, तो दोनों में अभी कथी x से ना कॉमन होता है, x क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है, यहाँ पे दोनों का गुणनफल दिया गया, तो एलसीएम आ गया 12x, एचसीएफ हो गया x, इसका वैल्यू कितना दिया गया 2028 ना होगा, 80 लिख दिए, देखिए 2028 यही होगा, सवाल एक बार मिला लो, हाँ ठीक है 2028, तो यहाँ भी हो जाएगा कितना 2028। देखिए लिखने अपने में तनी मनी बुलाता है, स्पीड में बोलने में कुछ लिखा जाता है कुछ, तो आप लोग समझिएगा बात को कि जो बात बोल रहे हैं ठीक है ना, जो करेक्ट होगा उस अंक को लिखिएगा, ऐसा कोई कोई सवाल में हो जाता है, तो आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 12x² बराबर आपका कितना हो जाएगा 2028, 12 से कट जाएगा, देखिए 12 का 12 8 82, तो हो जाएगा 12 छक 72, 12 छक 72 और 10 108, 12 नमा 108, 169 बार में कट गया 12 से, तो देखिए x² का वैल्यू कितना 169, तो x² बराबर क्या लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 13 निकल गया। तो कहता है बताइए इन संख्याओं का योगफल कितना होगा, इनका योगफल। तो देखिए योगफल कैसे निकालते हैं, तो इन संख्याओं का योगफल, तो संख्या क्या था हमारे पास 3x जोड़ 4x, यानी कि 7x का वैल्यू चाहिए, देखिए 7 गुना 13, 13 साथ कितना होता है 91, यानी योगफल कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा। तो देख लीजिए 137 नंबर जो क्वेश्चन है आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए हम लोग 138 देखते हैं। चलिए देख लेते हैं, एकदम ऐसा क्वेश्चन आप बहुत बार बनाए हैं, 138 नंबर ज्यादा नहीं समझाएंगे, आप अपने से बनाइए लीजिएगा, बहुत आसान है। a बराबर b का 4/5, देखिए a बराबर b का 4/5 है, अब उसके बाद फिर से कह रहा b जो है c का 5/2 है, b है c का 5/2 है, तो आपसे पूछा गया है a अनुपात c बताइए क्या है, यही पूछा गया है a अनुपात c। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्चुअली में देखिए इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे, फिर a अनुपात b निकालेंगे। आप समझिएगा थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निक चेंज कर रहे हैं, आपको अगर a अनुपात b चाहिए तो ये सीधा आ जाएगा 4:5, कैसे वह समझिएगा, ऊपर में 4 है a का वैल्यू होगा और नीचे वाला जो है वो b का वैल्यू होगा,
ठीक है ना। कैसे होगा, तो अगर क्रॉस मल्टीपल हुए आप गुना करते हैं तो 5a बराबर 4 भी होगा ना जी, तो वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है। चेंज होगा तो देखिए a का वैल्यू 4 हो जाएगा, जो 5a रहेगा तो 5 किस पे चला जाएगा, b पे। अभी भी देखिए b का वैल्यू 5 है कि नहीं, सीधा निकाल देंगे। उसी तरह यहाँ पे देखिए अगर आपको b अनुपात c निकालना है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 5:2 आ जाएगा। अब समझ गए होंगे कैसे आएगा। इसको भी क्रॉस करेंगे तो 2b बराबर 5c होगा, और फिर यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो 5:2 आएगा। ध्यान दीजिए b यहाँ भी 5 है, b यहाँ भी 5 है, तो बताइए तेरा निकालने की जरूरत है, सीधा नहीं निकाल देंगे। a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c, a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 5 और c का वैल्यू 2 निकल गया। तो हम लोग से क्वेश्चन में ये बात नहीं पूछा गया, पूछा गया है कि a अनुपात c क्या होगा, तो लीजिए ना, a का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 2, इसको काट दीजिए तो 2 अनुपात 1 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 से कट जाएगा। तो आपका देखिए 138 नंबर जो है 2 अनुपात 1 यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यह राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 139। चलिए देख लेते हैं इसको भी। 139 चलिए 139 देखिए 139 नंबर क्वेश्चन है, कहता है संख्या 6, 7, 15, 17 में प्रत्येक में से कम क्या जोड़ है कि परिणामी संख्याएं समानुपाती होगा। देखिए समानुपाती का मतलब होता है बराबर। संख्या पहले लिख लीजिए 6, 7 और 15, 17, 6, 7, 15, 17 यही संख्या कहता है। इसमें से क्या जोड़े, कम से कम क्या जोड़े कि संख्या जो है क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। तो देखिए इसको पहले कैसे बनाते हैं समानुपाती के लिए, ये हो जाएगा 6/7 और बराबर हो जाएगा 15/17। अब देखिए समानुपाती कैसे होगा, इसमें क्या जोड़े, तो देखिए ऐसा सवाल को इसमें x जोड़ दीजिए, इसमें भी, इधर भी x जोड़िए, इधर भी x जोड़िए। ठीक है ना, ऐसे करके आप x जोड़ करके क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा, x का वैल्यू आएगा वही जुटेगा। लेकिन ऐसा सवाल को ऑप्शन से बनाना सबसे बढ़िया होता है। ये सब क्वेश्चन को बोलते हैं ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है ना, समझ लीजिए। तो ऑप्शन से देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखिए ऑप्शन। ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट आंसर होगा। तो डी में देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर डी में 3, तो 3 कैसे राइट आंसर होगा समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 6 में 3 जोड़ेंगे, यहाँ पे 7 में 3 जोड़ेंगे, बराबर हो जाएगा 15 में 3 जोड़ेंगे, यहाँ पे 17 में 3 जोड़ेंगे। बोला ना कि कम से कम क्या जोड़ा जाए, तो x का वैल्यू निकालते थे 3 ना आता, तो हम लोग क्या डायरेक्ट 3 जोड़ते हैं ऑप्शन से। देखिए कैसे बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 6, 3, 9/10 बराबर देख लीजिएगा 15, 3, 18/20। इसको काटेंगे तो 9 और 10 आ जाएगा। देखिए 9/10 और 9/10 बराबर हुआ कि नहीं हुआ, अरे 9/10 और 9/10 बराबर हुआ ना, बराबर हुआ मतलब समानुपाती हो गया। कब हुआ, जब 3 जोड़े तब हुआ। तो पूछा कम से कम क्या जोड़े, तो 3 जोड़े। समझे कि नहीं समझे, तो समझ में आ गया ना। और दूसरा तरीका ये है, x है ना, मार दीजिए कोना कोनी तिरछी नजरिया, समझ में करते हुए। ठीक है, तो यहाँ से चलिए हम लोग कंप्लीट कर लिए। इसको आप लोग बढ़िया से लिख लीजिएगा, ऐसे लिखिएगा 9/10 बराबर 9/10 नहीं, संख्या समानुपाती। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 3 आंसर आएगा। ये तो हम लोग समानुपाती चेक किए ना, आंसर आपका कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो रहने देते हैं इतना ही आज के इस वीडियो में, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।